दरभंगा नगर निगम में सबसे कम उम्र के युवा हम ही हैं जो प्रत्याशी हैं। होने के नाते हम एक चीज और पूछेंगे, आप जमीनी हकीकत बताइए, जो विकास क्या चीज पे होना चाहिए, क्योंकि जो भी आते हैं उनका मुद्दा एक ही रहता है, आपका भी शायद मुद्दा वही है, विकास। लेकिन यहाँ करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना है कि आपको हम बता दें कि एक इंदिरा आवास दिलाने के लिए निवर्तमान पार्षद 40-40 हजार रुपया उठाया है, 20-20 हजार रुपया पेशेंट वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं मिलेगा, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध आपको नहीं मिलेगा। उस पीएससी को या फिर एक नए पीएससी का निर्माण हम अपने वार्ड में करने वाले हैं। बरसात के समय में एक ठोना पानी लग जाता है, वो भी समस्या मेरे सामने है। अभी हो गया, लेकिन तहस से नहस बिल पास करवा करके उसका पैसा उठा लिया गया, लेकिन अभी तक नारा का निर्माण सही से नहीं। नरसिंहपुर में एक पार्क का निर्माण करना है हमको, मंत्री जी से मिल करके वहाँ पार्क का निर्माण करना है। हमारे वार्ड में एक पार्क भी नहीं है। तो हमारे वार्ड में ज़्यादातर कैंडिडेट जो होता है चुनावी मेंढक के तरह टर करते रहते हैं। चुनाव लड़ना ही उनका मकसद है। केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। हम अभी आए हुए हैं दरभंगा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जो भी नगर निगम क्षेत्र का हम कह सकते हैं एरिया होता है, वहाँ पे चुनाव होने वाला है, नगर निगम की चुनाव होनी है। इसी संदर्भ में हम आज वार्ड नंबर 48 आए हैं। यहाँ के युवा प्रत्याशी हैं जो इस फर्स्ट बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। पर एक सुंदर वार्ड होने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। तो आइए उनका परिचय जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, आपका सर परिचय? मेरा नाम समीर अल्फाज, भावी उम्मीदवार, वार्ड नंबर 48, दरभंगा नगर निगम। सर, दरभंगा नगर निगम से आप वार्ड नंबर 48 से खड़ा है। यहाँ समस्या ज़मीन पर दिख भी रहा है, समस्या हम नहीं कह सकते हैं, समस्याएं हैं दरभंगा में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचे हैं? आपको बता दें कि लगभग 5 से 7 सालों से हम छात्र हित में काम किए हैं, छात्र की राजनीति किए हैं और छात्र के लिए जितने भी हो सके हम हर समस्याओं का निदान किए हैं। और आपको बता दें कि लगभग 1 से 2 साल से हम वार्ड में इन्वॉल्व हुए हैं और वार्ड के समस्याओं को अपना समस्या बना करके यहाँ काम करते हैं। इससे पहले भी कभी खड़ा हुए थे क्या? नहीं, ये मेरा पहली बार चुनाव है। और दरभंगा नगर निगम में सबसे कम उम्र के युवा हम ही हैं जो प्रत्याशी हैं। तो ये दरभंगा नगर निगम के सबसे कम उम्र के युवा प्रत्याशी हैं। सर, युवा होने के नाते हम एक चीज़ और पूछेंगे, आप जमीनी हकीकत बताइए, जो विकास क्या चीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि जो भी आते हैं उनका मुद्दा एक ही रहता है, आपका भी शायद मुद्दा वही है, विकास। देखिए, सबका मुद्दा विकास ही होता है और विकास पे ही लोग वोट लेते हैं, लेकिन बाकी बाद में वो विनाश करके चले जाते हैं। आपको बता दें, निवर्तमान पार्षद जो है 5 साल ऐसा वार्ड को बना दिए ना कि वार्ड की जनता जो है ना उनसे इतना नाखुश है ना कि इस बार का चुनाव जो होगा वो जो कैंडिडेट अच्छे और मतलब सहनशीलता वाले कैंडिडेट होंगे, जो अच्छा विचार रखते होंगे, जो काम के प्रति जागरूक होंगे, जो काम किए हैं, उनको ही इस बार वार्ड की जनता चुनने का काम करेगी। और आपको बता दें, लमसम हम 2 सालों से वार्ड में कोई भी गतिविधि या कहीं भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहाँ मैं वार्ड की जनता से पहले मैं पहुँचने का काम करता हूँ। और आप आ जाइए, छोटी छोटी समस्या, राशन कार्ड की समस्या हो या फिर आप वृद्धा पेंशन की समस्या हो, विधवा पेंशन की समस्या हो, विकलांग पेंशन की समस्या हो या ब्लॉक की समस्या हो या जितने भी मुद्दे हैं, यहाँ तक कि मेरा पहला उद्देश्य था कि हम अपने वार्ड में एक आरटीपीएस काउंटर को लाएं। आरटीपीएस काउंटर आ जाने से हमको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, हमारे वार्ड की माँ बहनों को वार्ड ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और हम लोग सारा काम अपने वार्ड में ही करवा पाएंगे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, विकलांग पेंशन योजना, जितना भी सारा योजना है, सारा काम यहाँ, सारा कागज पत्र यहाँ, मेरा काम यहाँ हो जाएगा। मेरा पहला एक अहम उद्देश्य है कि हम अपने वार्ड में अगर हम जीतेंगे तो यहाँ आरटीपीएस काउंटर लाकर रहेंगे या जैसे भी हो। यहाँ आरटीपीएस काउंटर आने के बाद मेरे वार्ड की माता बहनों को वहाँ 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है अपने काम को करवाने के लिए और ब्लॉक में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। ये सब समस्याएं हम देख नहीं पाते हैं। और आप आ जाइए दूसरे मुद्दों पे,
इंदिरा आवास पे प्रधानमंत्री इंदिरा आवास मिलता है, 2.5 लाख रुपया मिलता है, सारे लोगों को पता है, सारे जनताओं को पता है। लेकिन यहाँ करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना है कि आपको हम बता दें कि एक इंदिरा आवास दिलाने के लिए निवर्तमान पार्षद 40-40 हज़ार रुपया उठाया है, 20-20 हज़ार रुपया उठाया है। जो जनता का पैसा जनता के खाता में जाना चाहिए, उसके खाता में जाने से पहले पार्षद के खाता में आ जाता है। ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है। और हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाते हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए वो अपने लेटर पैड तक लिखने को तैयार नहीं होता है, आंगनवाड़ी उनका सुनने को तैयार नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं बना है। हमारे वार्ड में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। फिर आप आ जाइए पोखर की समस्याएं। लोग चुनाव के समय में, जब अभी 20 तारीख को चुनाव होनी थी, चुनाव तो टल गई और लोगों का जो चेहरा ढका हुआ था वो भी सामने आ गया कि जनता के बीच में कौन रहता है कौन नहीं रहेगा। और ये जो आप एक बहुत खूबसूरत बात अभी बताए, जो चुनाव होनी थी और वो चुनाव टल गई जी, जो टल गई, तो आप एक चीज अभी बताए, जो जनता को ये मालूम हो गया जो कौन पब्लिक के बीच रहते हैं और कौन नहीं रहते हैं। जी सर, ये वास्तव में एक अहम चीज इन्होंने बताया है। जैसा कि चुनाव जब जैसे ही होना था, वो जो टल गया चुनाव, उसमें जो प्रत्याशी थे वो बहुत एक्टिव थे कहीं ना कहीं से। और जैसे ही चुनाव टला, वो सभी आदमी अपने आप को एक सीमित कर लिए, उतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। लगा चलो एक उत्सव था, वो उत्सव कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है, लेकिन ये उत्सव फिर से आया है। तो इस बीच में आप निरंतर पब्लिक से मिले जुले हैं। आपको बता दें कि हमारे वार्ड में ज़्यादातर कैंडिडेट जो होता है चुनावी मेंढक के तरह टर 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 करते रहते हैं। चुनाव लड़ना ही उनका मकसद है। चुनाव में हार जीत करने के बाद फिर वो अपना घर पे बुढ़िया बिस्तर बांध करके अपना बीवी बाल बच्चा को देखने का काम करते हैं। वार्ड की जनता से उनको मतलब नहीं रहती है। हम एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव से पहले भी उनके बीच थे, चुनाव के बाद भी उनके बीच रहेंगे और हमेशा वार्ड की जनताओं के बीच रहेंगे। एक ऐसा संपर्क हमारा हो गया, एक ऐसा रिश्ता वार्ड की जनता से हो गया है। वार्ड की जनता हमसे इतना प्यार करती है ना कि हमको ना वार्ड के अलावा कोई दूसरा जगह हमको पसंद ही नहीं आता। और आपका बात रहा कि चुनाव टलने के बाद आप जनता के बीच में थे या नहीं थे, ये फैसला जनता खुद बताएगी। वार्ड चुनाव टलने के बाद हमारे वार्ड में 6 चापाकल खराब था। पीएचडी डिपार्टमेंट में हम जाकर के कंप्लेन किए कि 6 चापाकल खराब है, लोगों को पानी नल जल का काम नहीं हुआ है हमारे वार्ड में। और जहां भी नल जल का काम नहीं हुआ है वहां चापाकल है और वो चापाकल 8-8 महीना से बंद है, पड़ा हुआ है। उस चापाकल को जल्द चालू किया जाए। मेरे पास वीडियो भी है, हमने चापाकल को ठीक करवाया, पीएचडी डिपार्टमेंट से हेल्प लेकर के वो चापाकल को ठीक करवाए हैं। नगर निगम चुनाव है और अभी नल जल योजना का एक चीज आप बताएं, आपके वार्ड में नल जल योजना कितना सफल है, आप अपने जुबानी बताइए। आपको बता दें कि नल जल योजना बस कागज पर ही सीमित है, ज़मीन पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं पैप से पानी निकल रही है, बर्बाद हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और आपको एक बात और बता दें कि हो क्या गया है, जो धनी लोग हैं उन्हीं के भी घर में नल का जल जाएगा, और बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके घर तक तो नल जाता ही नहीं है, ना ही जल जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है, हम समाज के लोगों को, हम अपने वार्ड के लोगों को, सभी को एक नज़र से देखना चाहते हैं। सबके, ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है उनका भी विकास नहीं होगा, उनका भी विकास होगा। उनको जो चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ उनको मिलेगी। सरकार जो उनको राशन कार्ड से हो या फिर साफ सफाई हो या जितने भी होते हैं समस्याएं, उनका निदान करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। एक वार्ड प्रत्याशी होने के कारण हम आपको बता दें कि हम लोगों को जो है ये देखना चाहिए कि हमारे वार्ड में कितने को इंदिरा आवास नहीं मिला है, कितने का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, कहाँ नल जल का काम नहीं हुआ है और कहाँ वृद्धा पेंशन से वंचित है लोग। इस सब को देख करके एक डाटा इकट्ठा कर करके, शमशान घाट का मुद्दा हो गया, शमशान घाट का घेराबंदी नहीं हुआ। जब लोग जलाने के लिए जाते हैं तो खड़ी में पाँव से खून निकल जाता है, इस पे कोई विचार नहीं करते हैं। सब जो रहते हैं कि मुद्दा को उठाया, बस मुद्दा को बंद कर दीजिए। लेकिन मेरा एकदम फोकस रहता है कि ये मुद्दा मेरे सामने है, इस मुद्दा को लेकर अधिकारी से बात करेंगे। हम आदमी से क्यों बात करेंगे, हम अधिकारी से बात करेंगे। इसका निदान अधिकारी करेगी, कोई अलाल दलाल नहीं है। हमारे वार्ड में जो है दलाली बहुत है। सर, ये तो पूरा बिहार का समस्या है, जैसा कि आपने बताया दलाली का। ये आप कितना गारंटी दे सकते हैं, आप ये बताइए, आप कितना ये हमको सिक्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं आप जो मुद्दा अभी कबूल कर रहे हैं वो तमाम मुद्दे पे आप खड़े उतरेंगे ही, क्योंकि सबका मुद्दा यही रहता है भाई,
और आप एक युवा प्रत्याशी हैं, इसीलिए हम आपसे ये खुल के पूछ रहे हैं। अच्छा, आपका बात रहा कि आप जो मुद्दा बताते हैं, तो मेरा पहला उद्देश्य है कि आरटीपीएस काउंटर, आरटीपीएस काउंटर, राइट टू पब्लिक सर्विस। उसके बाद आप क्या करें? और आरटीपीएस काउंटर को लेकर के हम डीएम साहब से मिल भी चुके हैं। अच्छा। और हम ब्लॉक में जा कर के लोगों के बीच के समस्याओं को लेकर के सीओ साहब से, बीडीओ साहब से भी मिल चुके हैं, और वहाँ जा कर के जनता के बीच में भी जा कर के ये बात को रख चुके हैं, और पेपर में भी आया था, ये मुद्दा हाईलाइट हुआ था। ठीक है, फिर ये चुनाव आ गई, इसलिए मुद्दा को शांत कर दिया गया। मेरा जीतने के बाद उद्देश्य है कि एक आरटीपीएस काउंटर होना चाहिए। वार्ड 47 में एक पीएससी खुला हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक साइड एरिया में है, आप वहाँ का रजिस्टर जाकर के चेक करिएगा कि महीना में एक भी पेशेंट वहाँ नहीं जाता है। लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि वार्ड 47 में जो 48 और 47 सटा हुआ वार्ड है, उसके बगल में खाजा सराय में जो है एक पीएससी भी खुला हुआ है, जहाँ गरीब तबके के लोगों का इलाज होता है, जहाँ छोटे मोटे बीमारियों का इलाज होता है, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ दवाई मिलते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। आप जब वहाँ जाइएगा, वहाँ रजिस्टर देखिएगा, वहाँ महीना में 2 भी पेशेंट वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं मिलेगा, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध आपको नहीं मिलेगा। उस पीएससी को या फिर एक नए पीएससी का निर्माण हम अपने वार्ड में करने वाले हैं, जहां गरीब तबके के लोग जो फीवर आने से या फिर सर्दी आने से 400, 500, 1000 रुपया किसी मतलब प्राइवेट डॉक्टर को दे करके अपना इलाज करवाते हैं। मान लीजिए रिक्शा चलाने वाले अगर वो 500, 1000 रुपया दवा और डॉक्टर के बीच लगाते हैं, तो उनका 4 दिन का खर्च हुआ, घर के 4 दिन का खर्च उसका हुआ। तो ये सब चीज़ों पे हमको देखना है कि एक पीएससी भी हमारे वार्ड में आए। अच्छा, आपके वार्ड नंबर 48 में जहां आप अभी हैं, इधर रोड का भी बहुत बड़ा समस्या है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हम देख रहे हैं कि हरसिंह बोट कॉलोनी, यहाँ कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे नहीं, बहुत ऐसे जगह हैं जहां रोड और नाला जो तहस से नहस बना हुआ है, बना ही नहीं है। हाँ, बना भी नहीं है जी। और फिर आप आ जाइए ये स्कूल के पीछे खाजा सराय, राजकीय मध्य विद्यालय खाजा सराय स्कूल के पीछे इतना ढिलकान है, और नाला और रोड पता ही नहीं चलता है। बरसात के समय में एक एक ठोना पानी लग जाता है, वो भी समस्या मेरे सामने है। फिर आप आ जाइए ईदगाह वाली गली में, वहाँ भी रोड और नाला का समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो बहुत है। और आपको बता दें, न्यू खाजा सराय में नाला का टेंडर पास हुआ था, उसमें काम भी हो गया, लेकिन तहस से नहस बिल पास करवा करके उसका पैसा उठा लिया गया, लेकिन अभी तक नाला का निर्माण सही से नहीं हुआ है। तो उन पर भी मेरा ध्यान है। जैसे ही हम जीतेंगे, उन सब मुद्दों को लेकर के अधिकारी के बीच रखेंगे और उन कामों को करवाएंगे, ये मेरा उद्देश्य है और हम करेंगे। फिर हमारे पास आ जाइए आप, ये हरसिंह बोट में एक पार्क का निर्माण करना है हमको, मंत्री जी से मिल करके वहाँ पार्क का निर्माण करना है। हमारे वार्ड में एक पार्क भी नहीं है। तो जैसे भी मतलब हम युवा हैं, हमको जो भी अच्छा चीज़ लगेगा कि वार्ड की जनता के हित का काम है, उनको हम आगे बढ़ करके और घर घर जा करके लोगों के पास जाएंगे, उनसे उनका समस्या पूछेंगे, उनका निदान करने का मतलब कोशिश, हर संभव कोशिश करेंगे। यही मेरा कर्तव्य है और यही हम प्रयास में रहते हैं, और चुनाव से पहले भी हम यही प्रयास में रहे। आप देख सकते हैं, ये युवा प्रत्याशी हैं और काफ़ी इनमें जुनून है, इनको कुछ करने का है। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। ये चूंकि एक युवा प्रत्याशी है और इनका मोनोपोली जो होता है, इनका जो विचार है, इनका व्यक्तित्व क्या है, इन्हीं तमाम चीज़ों को हम जानने का प्रयास कर रहे थे। ये आपके समक्ष भी हैं और बहुत सारे समस्या जो हर किसी को दिखता है, चाहे इस वार्ड की वो पब्लिक हो या फिर प्रत्याशी हो, ये कॉमन समस्या सभी के लिए, जैसे रोड का। वास्तव में बता दें कि दरभंगा के अंदर अगर हम बात करेंगे, नगर निगम का स्थिति बद से बदतर है, तो कहें तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ पे आप हम यहाँ के जनता से भी बात करेंगे, कुछ ऐसा भी वीडियो हम आप तक लाएंगे जो पब्लिक आखिर कहती क्या है, पब्लिक से डिमांड, पब्लिक का डिमांड प्रत्याशी से क्या है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।